हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 1 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आप सभी को एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए 2 नई चीज़ ऐड करी है। वो ये है कि मैं आपको 2 मिनट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर के। ठीक है, तो आज मैंने लिया है महत्वपूर्ण नियुक्ति के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं आपको ना जीएस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाऊंगा आज, जो कि है सौर मंडल और उसके ग्रह से जुड़े हुए। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ये करंट अफेयर्स की वीडियो में से डेली ले लेते हो, आप करंट अफेयर्स और जीएस में एक्सपर्ट होने वाले हो बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे ना, उनका फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि NARCL के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा P संतोष को। नेक्स्ट है, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्र M2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है, किसे स्थिरता प्रयासों के लिए CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा R वैशाली ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, मई 2024 में शैवाल की नई प्रजाति जिसका नाम है ओडोक्लैडियम साहित्रिकम की खोज कहाँ पर हुई है? केरल में। नेक्स्ट है, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने किसे कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा विजय खंडूजा। सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की है। ये किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से। सऊदी प्रो लीग 2024 के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में। 37वां गोवा राज्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 मई को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी? वाराणसी। किसने खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? RBI ने। गोल्डमैन सैच ने 2024 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.7%। फ्रेंड्स, ये हो गए कल के क्वेश्चन का रिवीजन। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और जितने भी क्वेश्चन आपको मैं आज करवाऊंगा ना, इसका शाम को आप टेस्ट ज़रूर लगा लेना रवि स्टडी GK एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WAH के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इमैनुएल सोबेरन। ये आपको नाम ध्यान रखना है। इनको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WAH के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, डॉक्टर इमैनुएल सोबेरन को 2024-29 के कार्यकाल के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WAH के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। डॉक्टर सोबेरन ने डॉक्टर मोनिक एलोइड का स्थान लिया है, जिन्होंने 8 साल का प्रभावशाली कार्यकाल पूरा किया है। अगर हम बात करें WOAH की यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देश हैं 182। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि WOAH यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसके महानिदेशक बनी है इमैनुएल सोबेरन। ठीक है, अब जब आप बाकी के ऑप्शंस देख रहे होंगे ना, तो ये सभी ऑप्शंस आपको ना जाने पहचाने लग रहे हैं। तो हम बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है डेविड साल्वा गिन्नी की। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ, इनको ना नासा ने AI प्रमुख बनाया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख बनाया है। इसी के साथ अगर हम बात करें
क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की। तो आपको बताना चाहता हूँ इनको फिर से नियुक्त किया गया है IMF का MD यानी कि प्रबंध निदेशक। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नादिया कैलिवनो। ठीक है, तो इनको बनाया गया है यूरोपीय निवेश बैंक का अध्यक्ष। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए REC लिमिटेड। आपको बताना चाहता हूँ REC लिमिटेड जो है ये भारत की महारत्न कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि CPSE के लिए आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी कि REC लिमिटेड ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड का पुरस्कार जीता है। आगे अगर हम समझें, CPSE यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए पहले आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 का आयोजन गोवा में हुआ था। आगे अगर हम बात करें REC कंपनी के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। CMD हैं विवेक कुमार देवांगन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए जापान देश के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, जापानी शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है। इस छोटे घनाकार यान को सितंबर में स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। क्योटो विश्वविद्यालय और लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिक द्वारा विकसित प्रायोगिक उपग्रह का प्रत्यक्ष पक्ष केवल 10 सेंटीमीटर का है। और आपको बताना चाहता हूँ, मैग्नोलिया की लकड़ी से बने और लिग्नोसैट नाम के इस उपग्रह को अगले सप्ताह अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा को सौंपने की योजना बनाई गई है। बात यहाँ पे जापान की हुई है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। अगर हम बात करें जो जापान की लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाओगे पूर्वी साइड, तो आपको ना यहाँ पे एक देश दिख रहा है। ये जो पिंक कलर का देश है ना, यही है जापान देश। मैं ना इसको मैप को जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, ये है जापान देश वर्ल्ड मैप के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात जापान देश की हुई, तो आपको जापान से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको किताबों में देखने को नहीं मिलते। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप बोलोगे होन्शु द्वीप। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ जापान को किस रूप में जाना जाता है, आपका आंसर होगा उगते सूरज की भूमि, या बोल सकते हो निप्पॉन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की खाई यानी कि जापान गर्त किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, डाइट के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, जापान देश के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट फूजी जो है ये जापान का सबसे ऊंचा शिखर है। ये सभी फैक्ट थे जापान के बारे में जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदीप कुमार त्रिपाठी। डिटेल में अगर हम समझें, वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के IAS त्रिपाठी फिलहाल कैबिनेट सचिवालय में समन्वय सचिव हैं। वह 30 जून को अपनी सेवानिवृत्ति तक अपनी नई भूमिका संभालेंगे और अनुबंध के आधार पर 2 साल तक अतिरिक्त पद पर बने रहेंगे। बात यहाँ पे लोकपाल की हुई है। स्थापना हुई है 19 मार्च 2019 को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रेजेंट में ना यानी कि वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं अजय मानिकराव खानविलकर। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है अभी। अजय मानिकराव खानविलकर हैं लोकपाल के अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी झारखंड के रांची शहर में। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में मैकॉन लिमिटेड सेल के साथ मिलकर रांची में इस्पात पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य इस्पात उद्योग के
प्रतिभाशाली लोगों और अग्रणी हितधारकों को एक साथ लाना है, जिसमें प्रौद्योगिकी प्रदाता, इस्पात उत्पादक, निर्माता, शिक्षाविद और अन्य लोग शामिल हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इस्पात मंत्रालय में सचिव हैं श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी आप। पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में सिंगल स्टेज टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड का प्रक्षेपण किया है। सॉर्टेड में दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह ऐसा पहला प्रक्षेपण था जिसमें गैस व तरल यानी दोनों प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 31 मई को। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकना और इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता करना है। ठीक है, जागरूक करना है। थीम देख लेते हैं, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, अगर थीम छोटी हो जाए ना तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसकी थीम छोटी है तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको बताना चाहता हूँ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के संक्रमण से खतरा। इंग्लिश में क्या होगा? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। 31 मई 1988 को पहला विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है या मनाया गया था। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स, आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप अभी रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो आप कैसे बाय कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ www.ravibookspdf.com, और आपकी स्क्रीन पर भी वेबसाइट शो हो रहा है। और ये भी बताऊँगा कि आप मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर टेस्ट कैसे लगा सकते हो बिल्कुल फ्री में। मतलब मेरा मोटिव यही है फ्रेंड्स कि आप सभी को मैं करंट अफेयर्स में बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूँ। डेली करंट अफेयर्स की भी जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कम टाइम में आप सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 दिवसीय बहुराष्ट्र मेगा सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 में शामिल हुई है, जिसे भाग लेने वाले बलों को नकली युद्ध वातावरण में यथार्थवादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने उन्नत राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के साथी सेवा सदस्यों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना है। बात यहाँ पे भारतीय वायुसेना की हुई है फ्रेंड्स, तो आपको बताना चाहता हूँ भारतीय वायुसेना इसमें शामिल हुई है। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, किसे ICICI प्रूडेंशियल के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदीप बत्रा को। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई वर्ष 2000 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किस भारतीय को शीर्ष स्थान मिला है? इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनीश कपूर। डिटेल में हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अनीश कपूर लगातार छठे साल हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई सबसे सफल भारतीय जीवित कलाकारों की हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान पे है, मतलब पहले नंबर पे है। मतलब कि ये जो पुरस्कार इनको मिल रहा है ना, लगातार छठे साल इनको मिल रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बड़ौदा के कलाकार शिक्षक गुलाम मोहम्मद शेख है, जिनकी 2015 की पेंटिंग आर्क कश्मीर पिछले साल 21 करोड़ रुपए में बिकी थी। सूची में तीसरे नंबर पर दिल्ली की अर्पिता सिंह हैं। यह रैंकिंग पूरे वर्ष के दौरान सार्वजनिक नीलामी में उनके कार्यों की बिक्री के आधार पर शीर्ष 50 भारतीय कलाकारों की उपलब्धियों को दर्शाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल पोटैटो डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 30 मई को मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया है। मतलब आपको ध्यान रखना है ये पहली बार मनाया जा रहा है इस साल, तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये तो आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे, बताओ पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। थीम है इसकी विविधता का दोहन, आशा का पोषण, इंग्लिश में क्या होगा? हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2023 को 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है ये 2024 में मनाया गया 30 मई को, ठीक है, ये तो हमारा राइट आंसर था। अब हम ना बाकी के ऑप्शंस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है 3 मई की, तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगर हम बात करें 1 मई को, इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे। और अगर हम बात करें 18 मई को, तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसके साथ पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने IIT बॉम्बे के साथ सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल को लेकर समझौता किया है। इसके तहत TCS और IIT बॉम्बे मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करेंगे। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर मैग्नेटिक फील्ड की इमेज बना सकता है। इस एडवांस सेंसिंग टूल से सेमीकंडक्टर चिप्स के परीक्षण में ज़्यादा शुद्धता आएगी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, TCS ने IIT बॉम्बे के साथ क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता करा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में मुथूट पपाचन ग्रुप यानी कि MPG के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अभिनेता शाहरुख खान। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, मुथूट पपाचन ग्रुप, जिसे मुथूट ब्लू के नाम से भी जाना जाता है, ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुथूट पपाचन समूह की बात करते हैं, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। थॉमस जॉन मुथूट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2025-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, भारत देश को। डिटेल में अगर हम समझें, भारत ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने 2003 में मंच की स्थापना के बाद पहली बार कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्शदात्री मंच है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल होते हैं। यह विदेशी रोजगार का सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में भारत ने भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पपुआ न्यू गिनी। डिटेल में अगर हम समझें, भारत सरकार ने विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनज़र पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए $1 मिलियन की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है। देश की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भूस्खलन में 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। बात यहाँ पे हुई है पापुआ न्यू गिनी की, तो आपको बताना चाहता हूँ दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। राजधानी है इसकी पोर्ट मोर्सले, मुद्रा है कीना, प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारेपे। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको ना मैं पपुआ न्यू गिनी जो है इसकी लोकेशन ना वर्ल्ड मैप पे दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। यहाँ से आपको रिलेट करना है पपुआ न्यू गिनी कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो देश दिख रहा है ना पीले रंग का, यही है पपुआ न्यू गिनी। मैं ना मैप को जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और मैंने जब मैप को जूम किया तो आपको ये जो पीले रंग का देश दिख रहा है ना, यही है पापुआ न्यू गिनी देश। आई होप आपको पापुआ न्यू गिनी की जो लोकेशन है ये पता लग गई वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मई 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC और किसने कौशल विकास और आजीवन शिक्षा के लिए समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने भारत और विश्व स्तर पर कौशल विकास और आजीवन सीखने की पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करी है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य कौशल विकास प्रयासों को सुव्यवस्थित करना है। अगर हम बात करें ILO की, स्थापना हुई थी 1919 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, महानिदेशक हैं गिलबर्ट F. होंगबो। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए नॉर्वे देश के साथ। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए नॉर्वे के नेल के साथ साझेदारी की है। यह समझौता कंपनी को भारत में नेल के अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए एक विशेष लाइसेंस प्रदान करता है और वैश्विक स्तर पर निजी उद्देश्यों के लिए नॉर्वे की कंपनी के अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज़र का निर्माण करने की भी अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ना आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वीडियो का जो हमारा पहला पार्ट था ना, यानी आप बोल सकते हो पहला फेज़ था, वो कंप्लीट हो गया। अब हमारी वीडियो का ना नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेली के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, वो लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ 2024, और ये सभी के सभी राष्ट्रीय नियुक्तियाँ रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल सिब्बल। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था इफ़को के अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख बने हैं संजय कुमार मिश्रा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक बने हैं नलिन प्रभात। नेक्स्ट है, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है, यानी कि DGP कौन बनी है? इदाशीशा नोंगरांग। नौसेना प्रमुख नए बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। विप्रो के CEO बने हैं श्रीनिवास पलिया। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी वीडियो का थर्ड फेज़ स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी वीडियो का आखिरी फेज़ है। ठीक है, इसमें मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा GS के। तो मैंने आपके लिए जो टॉपिक लिया है आज, वो लिया है सौर मंडल और उसके ग्रह। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल के निर्माण और विकास को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? आंसर हो जाएगा नेबुलर परिकल्पना। पृथ्वी और सूरज के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? लगभग मिनट 16 सेकेंड। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। वह ग्रह कौन सा है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है? शुक्र। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे पहले ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? वरुण ग्रह। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डेली जीके का बूस्टर भी कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। इस वेबसाइट पे जाके हमारी करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, जीके, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो कम टाइम में। ठीक है, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे PDF मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन तो ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। रवि, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। रवि स्टडी जीके नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में डेली टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, ई बुक भी बाय कर लेना। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। हमारी ई बुक के द्वारा आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वो चीज़ मैं आप सभी के लिए इंप्लीमेंट ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो को हमने जो लाइक का टारगेट रखा है वो 2000 लाइक का टारगेट रखा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।